जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और मेरे भाई, पहले भी जब इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है तो इसमें पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये पंचवर्षीय योजना आखिर में है क्या। उसके बाद से जितना भी पंचवर्षीय योजना लाया गया है तो उसके बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे। और यकीन मानो, अगर आप लोग ये पूरा क्लास कर लेते हो, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा तो आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि जितना भी प्रश्न बनने वाला है उतना सारा प्रश्न मैं लेकर आया हूं। मेरे भाई, 1951 से लेकर 2017 तक पूरे 12 पंचवर्षीय योजना लाए गए। तो जिस पंचवर्षीय योजना में जो भी मुख्य कार्य हुआ है तो वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है ना। और जो भी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास ये चलता है तो ये हर रोज आप लोग कर लिया करो, क्योंकि जब आप पेपर देकर आओगे ना तो मैं दिखाऊंगा कि हाँ, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। चलते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये पंचवर्षीय योजना है क्या। देखो, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो आपका 1951 से 2017 तक थी, ठीक है ना। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया। बताया जा रहा है कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 1951 से 2017 तक लागू रही। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था। यहाँ सभी 12 पंचवर्षीय योजनाएं की सूची है। तो अभी मैं आप लोग को एक एक करके बता रहा हूं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो भी मुख्य कार्य हुए हैं सब मैं आप लोग को बताऊंगा। देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये केंद्र सरकार द्वारा हर 5 वर्ष के लिए लाया जाता था। कब से लाया जाता था? 1951 से, ठीक है ना। कब तक लाया गया? 2017 तक। तो याद रखना आप सभी साथी, ये जो पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई, 1951 से हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता था। और पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहता है सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। सामाजिक विकास को क्या करना? बढ़ावा देना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहता है। अभी लास्ट में मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जैसे लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आया हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखना है और लास्ट में अपना टेस्ट भी लगाना है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि पंचवर्षीय योजना, कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया और 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजना मतलब लाया गया, ठीक है ना। और ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है हर 5 वर्ष के लिए। और क्यों लाया जाता है? इसका मकसद क्या रहता है? सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसका मकसद रहता है, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि यहाँ 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से अपनाई गई है? अगर पेपर में पूछ देगा कि पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से अपनाई गई है, याद रखना सोवियत संघ से। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना अपनाई गई है, याद रखना। विश्व का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? विश्व का पूछ रहा है, यहाँ पर भारत का नहीं पूछ रहा है। अगर विश्व का बोलेगा तो 1928 ईस्वी में, ठीक है ना, सोवियत संघ में। अगर भारत का बोलेगा तो 1951 ईस्वी में। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। जो भी मैं क्लास करा रहा हूं, इस क्लास को अच्छे से कर लेना। फिर ये पूरा पीडीएफ नीलेश डिफेंस करियर नाम से जो नया टेलीग्राम चैनल बना है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब मैं एक बार सैनिक बैच लाया था, उसके बाद से जितने लोग बैच लिए हैं तो वो 2-3 बार मतलब अपना क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, बार बार वो रिविजन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें भरोसा है कि एक ही बैच से आप लोगों का वो सारा प्रश्न पेपर में मिलेगा जो मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। सैनिक बैच में ये पंचवर्षीय योजना मैं नहीं कराया था, तो अच्छे से आप लोग देख लेना। क्लास करने के बाद जब पीडीएफ मिलेगा तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। चलो, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका पहला पंचवर्षीय योजना था तो ये कब से कब तक रहा? मेरे भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहा। याद रखना, यहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया, तो 1951 में आया।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में विकास करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि एवं सिंचाई था। याद रखना आप सभी साथी, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रहा और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई रहा। ठीक है ना। बताया जा रहा है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई। ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना मेरे भाई 1947 में अपना देश आजाद हुआ। 1947 के बाद 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई था। और मेरे भाई 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। और पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, पहली पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना तो इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। पेपर में पूछ देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय हुआ 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। याद रखना मेरे भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। ठीक है ना। और विकास दर कितना था। जैसे विकास दर का मतलब आप लोग समझ लो, जैसे कोई भी योजना लाया जाता है 5 साल के लिए तो अपने देश के आर्थिक विकास के लिए सोचा जाता है कि भाई हम ये योजना ला रहे हैं, ये मतलब पंचवर्षीय योजना में जब ये योजना ला रहे हैं तो हमारा देश इतना विकास करना चाहिए। एक टारगेट लिया जाता है कि हमारा देश इतना प्रतिशत विकास करना चाहिए। ठीक है ना। तो जो आपका विकास दर का जो टारगेट था वो 2.1% था जब पहली पंचवर्षीय योजना लाया गया। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या हो गया 3.6% हो गया। मतलब टारगेट लिया गया था कि 2.1% अपने देश का आर्थिक विकास होगा, लेकिन कितना विकास हुआ 3.6% हो गया। याद रखना। ठीक है ना। ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया हूं। क्या क्या याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ 1 जुलाई 1955 को। और मेरे भाई इसका विकास दर 2.1 था, मतलब टारगेट था। और एक्चुअल में कितना हुआ तो 3.6% हो गया। इतना आप लोग याद रखना। अब देखो, अगर आपको इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने जाना है और अभी तक कहीं से कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाए हो तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। आप जो साल भर से मेहनत किए हो ना तो अभी उसको दिखाने का समय आ गया है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। ठीक है ना। और जो ये पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। जितने लोग अभी तक एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो आप प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और सिर्फ 89 रुपए में आपको मॉक टेस्ट ले लेना है। आर्मी, जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए मॉक टेस्ट दिया गया है। ठीक है ना। और अगले साल से आप लोग का कलर का भी रहेगा, टेक्निकल, सारा मॉक टेस्ट अगले साल से मिलेगा। लेकिन इस साल सिर्फ जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए मॉक टेस्ट दिया गया है। सिर्फ 89 रुपए में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे मेरे भाई। तो आप लोगों को एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये मॉक टेस्ट ले लेना है और पूरा पेपर देने जाने से पहले पूरा मॉक टेस्ट लगा लेना है। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलो अब दूसरा पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो आप लोग समझ चुके हो। अब यहाँ पर दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है, बताया जा रहा है कि 1956 से लेकर 1961 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना लाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। मेरे भाई जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है कब लाया गया तो 1956 से 1961 के बीच में लाया गया दूसरा पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो मुख्य उद्देश्य था उद्योगों के विकास करना था। ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, उद्योगों का विकास करना था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लाया गया 1956 से 61 में लाया गया।
ठीक है ना। बताया जा रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं। तो मेरे भाई ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे भाई, इसको अच्छे से अभी स्क्रीनशॉट ले लो और आज शाम तक इसको याद कर ही लेना है। ये जो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगाए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने स्टील प्लांट लगाए गए, तो 3 स्टील प्लांट लगाए गए। आपका पहला है भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा है दुर्गापुर प्लांट, तीसरा है राउरकेला प्लांट। अब मेरे भाई जो भिलाई स्टील प्लांट है, पेपर में प्रश्न पूछ देता है कि भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है, तो भिलाई स्टील प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में है। और मेरे भाई ये किसके द्वारा लाया गया, किसके मदद से लाया गया भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, तो ये मेरे भाई यूएसआर की मदद से लाया गया, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर है दुर्गपुर प्लांट, तो ये जो दुर्गपुर प्लांट है ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और ये किसके मदद से लाया गया, तो ब्रिटेन की मदद से लाया गया। याद रखना ये जो दुर्गापुर प्लांट है ये पश्चिम बंगाल में है और किसके मदद से लाया गया, तो ब्रिटेन की मदद से लाया गया। अपने दिमाग में बैठा लेना आप लोग। राउरकेला प्लांट यहाँ पर बोल रहा है, तो जो राउरकेला प्लांट है ये आपका ओडिशा में है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि राउरकेला प्लांट कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। किसके द्वारा लाया गया राउरकेला प्लांट, तो ये वेस्ट जर्मनी की मदद से लाया गया। याद रखना, ठीक है ना, वेस्ट जर्मनी की मदद से राउरकेला प्लांट लाया गया। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये जो 3 स्टील प्लांट लगाए गए, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर प्लांट पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला प्लांट ओडिशा में है। और कौन सा प्लांट किसके मदद से लाया गया ये भी मैं आपको बता दिया हूं। ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो आपका LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है भारतीय जीवन बीमा निगम होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, और हिंदी में होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है ना, जिसे आप LIC बोलते हो। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में LIC को लाया गया। 1 सितंबर 1956 को LIC का स्थापना हुआ। LIC का स्थापना कब हुआ, 1 सितंबर 1956 को। याद रखना कब लाया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। और इसका जो विकास दर था मेरे भाई, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास दर था, जैसे जो टारगेट रखा गया था, मैं आपको बताया हूं कि पंचवर्षीय योजना 1951 से केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल के लिए लाया जाता है, ठीक है ना। और क्यों लाया जाता था, क्योंकि अपने देश के आर्थिक विकास के लिए, ठीक है ना। तो टारगेट रखा गया था कि मेरे भाई 4.5% विकास होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना ग्रोथ होगा, एक्चुअल में कितना आपका जैसे विकास होगा, तो वो 4.2% होगा। जितना टारगेट रखा गया था उतना नहीं हुआ, ठीक है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भी आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। अब आप लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लो। इसी तरह से हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना देख लेंगे, और हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। इससे बाहर पेपर में प्रश्न नहीं पूछ सकता है मेरे भाई। जिस लेवल का आपका पेपर कराया जाता है, मैं खुद पेपर दिया हूं, पेपर को समझा हूं, और जैसा प्रश्न पूछा जाता है सारा प्रश्न मैं यहां पर ला दिया हूं, ठीक है ना। अभी लास्ट में 1 लाइनर प्रश्न जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। यहां पर तीसरी पंचवर्षीय योजना दिया है, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये कब लाया गया, तो 1961 में लाया गया 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लाया गया, 1961 से 1966 तक लाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उद्योग दोनों के विकास दर पर ध्यान केंद्रित करना था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये कृषि एवं विकास दर पर दोनों पर ध्यान केंद्रित करना था, ठीक है ना। वैसे देखो जो भी पंचवर्षीय योजना लाया गया, तो मुख्य तो विकास दर पर उसका ध्यान केंद्रित करना था ही था, क्योंकि शुरुआत में ही मैं आपको बता दिया हूं। इसका मतलब ही हुआ कि भाई अपने देश का आर्थिक विकास करना,
कोई भी योजना मतलब लाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने देश को फायदा होना चाहिए, अपना देश विकास करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो पंचवर्षीय योजना लाने से क्या मतलब निकलेगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में लाया गया, याद रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था मेरे भाई। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, अच्छे से बताया हूं, दूसरा भी बताया हूं और तीसरा भी आप लोग देख लो। तो सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के मॉडल पर था। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना, ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के मॉडल पर आधारित था, याद रखना आप सभी साथी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। पेपर में पूछ देगा कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, तो मेरे भाई जो गाडगिल योजना है ना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, याद रखना। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पेपर में पूछ देगा कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। गाडगिल योजना किस योजना को कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, ठीक है ना मेरे भाई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर का जो टारगेट था, तो वो था 5.6%, लेकिन एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ, एक्चुअल में कितना हुआ, 2.8% हुआ, सबसे कम। ये आप लोगों का जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, ये समझो सफल नहीं रहा, पूरा तरह से ये विफल रहा, ठीक है, असफल रहा। और क्यों असफल रहा, उसके पीछे का एक कारण था, ठीक है ना। ये कब लाया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये 1961 से 1966 में लाया गया। आप लोगों को पता होगा कि 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हो गया, उसके बाद से 1965 में भी भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो इसी के कारण जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था वो सफल नहीं रहा, ठीक है ना। इसीलिए इसका टारगेट रखा गया था कि 5.6% विकास होगा, लेकिन सिर्फ 2.8% विकास हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण क्या था, तो भारत और चीन का बीच का युद्ध था जो 1962 में हुआ था, और भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध था जो 1965 में हुआ था। और पेपर में अगर पूछ देगा, देखो पेपर में अगर पूछ देगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण क्या था, तो ये कारण था कि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसी के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहा, ठीक है ना। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तो इसी में आपका इनकम टैक्स एक्ट भी आया। जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, तो ये कब आया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया, 1961 ईस्वी में, याद रखना। इनकम टैक्स एक्ट कब आया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 ईस्वी में। और आईडीबीआई बैंक का स्थापना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। पेपर में पूछ देगा आईडीबीआई बैंक का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर पूछ देगा कब हुआ, तो 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक का स्थापना हुआ। और मेरे भाई स्टेट बैंक का स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में ही हो गया था, 1955 में ही, ठीक है ना, याद रखना। 1 जुलाई 1955 में ही पहली पंचवर्षीय योजना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हो गया था। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लाया गया, 1952 में इसका एक्ट है, ठीक है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लाया गया, तो ये मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल लाया गया, याद रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। योजना अवकाश कब लाया गया, तो जो योजना अवकाश है वो 1966 से 1969 में लाया गया। मतलब वो आपका उसके बीच कोई भी योजना नहीं था, ठीक है ना। 1966 से 1969 के बीच में आप लोगों का योजना अवकाश लाया गया। अवकाश का मतलब आप लोगों को पता होगा कि अवकाश का मतलब छुट्टी ही होता है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। देखो 1966 तक 1966 तक तो आप लोग 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना था। अब 1966 से 1969 तक अवकाश योजना लाया गया, ठीक है ना। उसके बाद से फिर 1969 से 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना लाया गया, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब लाया गया,
तो ये 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 के बीच में लाया गया। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं कि मेरे भाई 1966 से 1969 तक योजना अवकाश लाया गया था। तो याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। योजना अवकाश का मतलब उस समय कोई भी आपका योजना नहीं था, उस समय समझो छुट्टी था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 के बीच में आपका लाया गया था। और इसका जो भी आपका कार्य था, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना लाने का मुख्य उद्देश्य था प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित था, ठीक है ना। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना था ये प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर आधारित था। और इसका जो ग्रोथ रेट था, जैसे जब चौथी पंचवर्षीय योजना लाया गया तो सोचा गया था कि 5.7% मतलब ग्रोथ होगा, लेकिन कितना ग्रोथ हुआ था एक्चुअल में आपका कितना हुआ था, 3.4% हुआ था, याद रखना। और मेरे भाई ये आपका 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है ना। आपका इसमें 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, याद रखना। कब? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर 1969 में MRTP एक्ट लाया गया, अब इसे कंपटीशन एक्ट कहते हैं। तो याद रखना जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें आपका 1969 में MRTP एक्ट लाया गया, अब इसे क्या कहते हैं, कंपटीशन एक्ट कहते हैं। तो याद रखना आप लोग, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ष 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उस समय भारत का सेकेंड राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत का दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ठीक है ना। उस टाइम भारत पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हुआ था। इसी पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है तो इसी पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को हुआ। अगर पूछ देगा किस पंचवर्षीय योजना में इसरो का स्थापना हुआ तो चौथी पंचवर्षीय योजना में मेरे भाई इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 को, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। अभी 4 पंचवर्षीय योजना हम लोग देख चुके हैं। जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978 के बीच में लाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना था और रोजगार के अवसर को बढ़ाना था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना था और रोजगार के अवसर को बढ़ाना था। इसका जो विकास दर था, जो ग्रोथ रेट था, जैसे टारगेट लिया गया था कि 4.4% ग्रोथ होगा, ठीक है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन ग्रोथ कितना हुआ तो 4.5% हो गया। मतलब 4.4% सोचा गया था और 4.5% हुआ, तो इसमें काफी ज्यादा लाभ हुआ, ठीक है ना। इस योजना के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया था। तो गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने कब स्लोगन दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, याद रखना। और मेरे भाई 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ। पहला रूरल बैंक का स्थापना कब हुआ? रूरल बैंक का स्थापना कब हुआ? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ। पेपर में पूछ देगा पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना कब, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ। कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ। नेक्स्ट है कि 25 जून 1975 थर्ड राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में आंतरिक अशांति इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस के कारण इस समय भारत के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। तो मेरे भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में अशांति का 25 जून 1975 थर्ड राष्ट्रीय काल। 25 जून 1975 को कब कितना बार राष्ट्रीय काल लगाया? तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इससे पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, याद रखना। और जब 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो उस टाइम देश के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है ना, याद रखना। वर्ष 1977 में भारत के जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, जिसमें फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई को बनाया गया था। तो 1977 में भारत का जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी। भारत में जनता पार्टी गवर्नमेंट कब आई थी? 1977 में। बता रहा, जिसमें फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1980 में लाया गया 31 मार्च 1985 तक। ठीक है ना, अभी लास्ट में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। मेरे भाई आप लोग 2-3 बार क्लास को कर लेना, फिर देखना जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूं आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और पेपर देने जाने से पहले मेरा एक बात मान लेना, आप मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। फ्री भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में सिर्फ 89 रुपए में पूरे 25 मॉक टेस्ट दिया गया है। तो पेड मॉक टेस्ट भी आप लोग ले सकते हो। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जाओगे ना तो उधर सैनिक मॉक टेस्ट जो लिखा गया है तो वहां से आप लोग मॉक टेस्ट को ले सकते हो। बाकी यहाँ पर आपका है गरीबी को कम करना। जो छठवीं पंचवर्षीय योजना था, योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था और गरीबी को कम करना था। और टारगेट लिया गया था 5.2% का, मतलब विकास दर का टारगेट लिया गया था 5.2% का, और विकास कितना हुआ? तो 5.7% हुआ। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है जैसे छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। छठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना हुई जो मुंबई में है। ठीक है ना, याद रखना। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर डबल स्टार लगा दे रहा हूँ। पेपर में डायरेक्ट पूछ देता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना हुआ। नाबार्ड का भर्ती भी निकलता है, और ये आपका इसका स्थापना मुंबई में हुआ। नाबार्ड का स्थापना कहाँ पर हुआ? तो नाबार्ड का स्थापना मुंबई में हुआ। याद रखना आप सभी साथी। ठीक है ना। कब हुआ नाबार्ड का स्थापना? तो मेरे भाई 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ। वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। पेपर में पूछ देगा, ये छठवीं पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया। और मेरे भाई अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। याद रखना आप सभी साथी। ये जो गोल्डन टेम्पल है ये कहां पर है? तो अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है। याद रखना आप सभी साथी। और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तानी की मांग को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। याद रखना आप लोग। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना है। तो मेरे भाई जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक रहा। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना था। ठीक है ना। याद रखना, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देना था। यहाँ पर यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर था। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आधारित था? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। जो आपका इसका ग्रोथ रेट था तो ये 5% था। ग्रोथ रेट मैं आपको बता दिया हूँ। सोचा गया था कि भाई 5, ये सब जो 7वीं पंचवर्षीय योजना लाया जाएगा तो सोचा गया था कि 5% अपने देश का आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ? तो 6% हुआ। ठीक है ना, 1% अधिक हुआ। वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना को लाया गया। मेरे भाई पेपर में पूछ देगा इंदिरा आवास योजना को कब लाया गया? योजना से रिलेटेड आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछेगा। तो इंदिरा आवास योजना 1985 में लाया गया। ठीक है ना। किस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना को लाया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना को लाया गया। अब यहाँ पर है कि वर्ष 1988 में NHB बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है ना। NHB बैंक का स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ 1988 में, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 1988 को सीबी की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है। सीबी का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में बनाया गया है, और 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ। आपका नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1997 तक रहा। मेरे भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना देखो 1951 से 1997 तक हम लोग आ चुके हैं, और 2017 तक आपका 12 पंचवर्षीय योजना था। ठीक है ना।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1997 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधारों को लागू करना और विकास दर को बढ़ावा देना था। यहाँ ग्रोथ रेट है, मतलब विकास दर आपका कितना है, तो विकास दर आपका टारगेट लिया गया था 5.6% का, लेकिन अचीव कितना हुआ, तो ये मेरे भाई 6.8% हुआ, याद रखना। वर्ष 1993 में पीएम रोजगार योजना लाई गई, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ। 1993 में पीएम रोजगार योजना लाई गई, ठीक है ना। वर्ष 1995 में मिड डे मील योजना लाई गई। अब इसे पोषण योजना कहते हैं। तो मिड डे मील योजना को अब क्या कहते हैं, पोषण योजना कहते हैं। कब लाया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया, 1995 में लाया गया। आप लोग कमेंट कर देना कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रहना चाहिए। अब आप लोग भी पेपर दिए हैं इंडियन आर्मी का, तो जिस जैसे मैं दिया हूँ मुझे पता रहता है कि इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो मैं वो टॉपिक ला देता हूँ। अब अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो देखता हूँ कल वो आपका मैं करा दूंगा। आर्टिकल जितने लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोग वैसे एक बार कमेंट करना, मैं देखूंगा, आर्टिकल भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक रहा। यह योजना सामाजिक व न्याय व समानता के लिए है, ठीक है ना। जो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया, तो यह योजना सामाजिक न्याय व समानता के आधारित पर था, ठीक है ना। सामाजिक न्याय व समानता के आधार पर लाया गया। आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2000 में पीएम ग्राम सड़क योजना लाया गया। मेरे भाई जो 9वीं पंचवर्षीय योजना था, तो इसी में वर्ष देखो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रहा। अब इसी में 9वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया। पेपर में पूछ देगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लाया गया, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया सन 2000 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया। अब समग्र शिक्षा अभियान भी बोला जाता है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। और इसका ग्रोथ दर, जो विकास दर था वो कितना था, टारगेट किया गया था 6.5% का, लेकिन अचीव कितना हुआ, 5.5% हुआ। आपका नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना और बचा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 के बीच में हुआ। याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 के बीच में हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था और गरीबी को कम करना था। और मेरे भाई इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका आरटीआई जो लगाते हो ना, पेपर में बार बार पूछा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जब आप पेपर देने जाते हो इंडियन आर्मी का या किसी भी का, अगर आपको लगता है यार मेरा तो अच्छा प्रश्न सही था, मेरा तो नाम नहीं आया जैसे लिस्ट में, तो आप आरटीआई लगाकर पता करते हो आपका कितना नंबर सही था। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सूचना का अधिकार, जो आपका आरटीआई एक्ट है वो लाया गया था। आरटीआई एक्ट किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल किया था, तो 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 के बीच में था। और जो आपका सूचना का अधिकार, जो आरटीआई एक्ट है 2005 में लाया गया था। याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट लाया गया था 2005 में। वर्ष 2005 में भारत निर्मन योजना भी लाया गया था, ठीक है ना। वर्ष 2006 में आपका मनरेगा योजना लाया गया। पेपर में पूछ देगा मनरेगा योजना कब लाया गया, तो वर्ष 2006 में लाया गया। किस पंचवर्षीय योजना में मनरेगा योजना लाया गया, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में मनरेगा योजना लाया गया। जो आपका विकास दर था, तो वो टारगेट आपका 8% का था, अचीव कितना हुआ, तो 7.7% हुआ। याद रखना, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आरटीआई को कब लाया गया, 2005 ईस्वी में, ठीक है ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। मनरेगा 2006 में लाया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आपका यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना दिया है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को जो समय काल था 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कितना था, तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल था। इसका जो आपका कार्य मुख्य उद्देश्य था, समावेशी व सतत विकास पर आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना लाने का जो मुख्य उद्देश्य था, समावेशी व सतत विकास दर पर आधारित, ठीक है ना, था। यहाँ पर है वर्ष 2009 में
RTE एक्ट शिक्षा अधिकार लाया गया। देखो 9 बजे आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा। अभी मैं ये जो क्लास करा रहा हूँ इसके बाद से मुझे फिर लाइव क्लास के लिए तैयार होना पड़ेगा तुरंत, ठीक है ना। तो 9 बजे आप लोग तैयार रहना, 9 बजे आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा जीके का, ठीक है ना। वर्ष 2010 में सांबला योजना लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लाया गया था। वर्ष 2011 में स्वाभिमान योजना लाया गया, जो बैंक के खातों खोलने के लिए लाया गया था, अब जन धन योजना के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछ देगा जन धन योजना को शुरुआत में क्या बोला जाता था, तो स्वाभिमान योजना बोला जाता था। जन धन योजना को शुरुआत में स्वाभिमान योजना बोला जाता था। और जन धन योजना के यहाँ पर बोला जा रहा है जन धन योजना कब लाया गया, 2011 में लाया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक था। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और यही लास्ट है, इसके बाद से हम लोग MCQ देखेंगे। यहाँ पर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक चला। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला। यहाँ बोला जा रहा है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी, तो तीव्र आर्थिक समावेशी व सतत विकास पर आधारित थी, और यही लास्ट पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक चला, ठीक है ना। अभी नीति आयोग का स्थापना हो गया, आप लोगों को पता हो गया 2017 के बाद। यहाँ पर बोला जा रहा है वर्ष 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। याद रखना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया, 2013 में लाया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में सन 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया। पेपर में पूछ देगा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाया गया, 2014 में लाया गया। किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया का स्थापना हुआ। तो मेक इन इंडिया योजना कब लाया गया, 2014 में लाया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। मेरे भाई इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का शुरुआत किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। वर्ष देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका क्या PM जन धन योजना भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया, किस पंचवर्षीय योजना में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया योजना लाया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में डिजिटल इंडिया योजना लाया गया। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया, याद रखना। आपका यहाँ पर है वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी लाया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भी लाया गया, ठीक है ना। वर्ष 2016 में आपका स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना भी लाया गया। तो इतना योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया, और 12वीं पंचवर्षीय योजना ही आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। 2017 तक पंचवर्षीय योजना चला। अगर आप लोगों को पूरा पंचवर्षीय योजना अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारे लोग तो काफ़ी दिनों से समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर में ये पंचवर्षीय योजना है क्या, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये क्लास देखने के बाद सबको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये पंचवर्षीय योजना है क्या। अब 5 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, तो 5 प्रश्न का रिप्लाई आप लोग दे दो। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ आप सभी साथी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। गिनती करते जाना कितना सही हो रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया, पूछने का जरूरत ही नहीं है, 1961 में शुरू किया गया पहली पंचवर्षीय योजना। आखिरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया, तो मेरे भाई आखिरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया, जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है 2017 में आपका किया गया था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया। तो भारी उद्योगों पर मेरे भाई 3 प्लांट लगाए गए, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला जैसे मैं आपको बताया हूँ, वैसे आपका दो प्लांट और बताया हूँ, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। भारी उद्योगों का स्थापना पर किस पर विशेष ध्यान दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर कि पंचवर्षीय योजनाओं को कौन सी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है,
तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। और अगर सरकार बोलेगा केंद्र सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो मेरे भाई अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2017 में अंतिम पंचवर्षीय योजना लाया गया था। ठीक है ना। अभी पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। अगर पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी एक क्लास शेयर कर देना, बोल देना कि अच्छे से पंचवर्षीय योजना को आप लोग पढ़ लो। ठीक है ना। मिलते हैं 9 बजे। जय हिंद।